आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय वत्सायन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने पहले बना रखा है, उनका भी अच्छा है, उनका भी अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं कुछ नया लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत सारे गुरु से भी सुना है, बहुत सारा बुक्स भी पढ़ा है, कुछ नया रिसर्च भी लेके आया हूँ। और ये वीडियो, ये टाइटल और ये वीडियो किस टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ उसका नाम है वीनस इन द नाइन्थ हाउस। क्या फल होगा, कैसा होगा ऑल ओवर योर लाइफ इफ देर इज अ वीनस इन द नाइन्थ हाउस। शुक्र आपके नवे भाव नवे खाने में होगा तो क्या होगा। यहाँ रेमेडी की बात कम, लेकिन होगा क्या, आप पे क्या असर होगा, क्या हो सकता है, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। अब बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे, अब बहुत मिनिमम 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 पॉइंट लेके चलेंगे। आज जो चीज मैं लेके आया हूं थोड़ा सा कुछ नया पाओगे, अगर नया नहीं भी पाओगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है। इस वीडियो में आपको भी बताऊंगा कि सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं जिनके हाउस में नाइन्थ हाउस में वीनस और क्या फल होगा। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं इस टॉपिक पर। उससे पहले जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे शुरू करते हैं। तो देखो, वीनस इन द नाइन्थ हाउस, ठीक है, शुक्र नाइन्थ हाउस में, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस को लोग क्या कहते हैं? नाइन्थ हाउस को लोग रिलीजन, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन, शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल, फेम, डिफेम, ठीक है, ये सारा लोग कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा नया लेके आया हूं, ठीक है। मैं लेके आता हूं कि इसके अंदर इफ यू वांट टू चेक, ठीक है, कि वो संत कितना है और वो डेविल कितना है, ठीक है। वीनस नाइन्थ हाउस में ये आपको बता देगा क्यों। देखो, वीनस देवता प्लेनेट तो सोम प्लेनेट है, अच्छे प्लेनेट कहते हैं कई लोग, लेकिन देवता वाले प्लेनेट नहीं है, ठीक है। जो देवता है वो सिर्फ समझ कर सकते हो जैसे कि आपके कौन से चंद्र हो गए, ठीक है, गुरु हो गए। लेकिन जो शुक्र है वो शुक्राचार्य सा है। शुक्राचार्य असुरों के देवता है, असुरों के गुरु के कहते हैं, ठीक है। तो उनका डबल माइंड चलता है। तो जिन लोगों की वीनस नाइन्थ हाउस में है, आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हो कि उनका डुअल पर्सनालिटी, डुअल साइन और डुअल चेहरा होता ही होता है। क्यों? देखो, वीनस आ गया नाइन्थ हाउस में तो दिन में रहेंगे संत बनकर, दिन में रहेंगे अरे भाई क्या मस्त आदमी, क्या मस्त औरत है, मतलब बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी रिलीजन की बात करते हैं। और जैसे ही रात होता है, जैसे ही सूरज ढलता है, तो ये लोग को थोड़ा सा हो जाते हैं डेविल किस्म के। तो कह सकते हो दे आर इन मॉर्निंग दे आर सेंट बट इन इवनिंग दे आर डेविल। अब आप कहते हो कैसे? देखो, नाइन्थ हाउस ना, जैसे सेकंड हाउस कहते हैं, थर्ड हाउस कहते हैं, लोग कहते हैं खाने पीने के लिए भी, स्पेशली सेकंड हाउस, ठीक है। लेकिन नाइन्थ हाउस भी बताता है कि आप कितना चटपटा खाते हैं। तो इन लोगों का, जिसका भी वीनस अगर नाइन्थ हाउस में, देखना सबसे ज्यादा ये लोगों को पेट की दिक्कत जिनका है, आप बताना मेरे को, पेट की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, बीपी की दिक्कत, मीठा खाना, चटपटा खाना, पेट खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा जो वीनस इन नाइन्थ हाउस है उन लोग को है, ठीक है। जब वीनस इन द नाइन्थ हाउस है, इनका पेट खराब हो जाता है, लेकिन तब भी इनका जीव मचलता रहता है, क्योंकि इनको पता है कुछ चटपटा खाने की ज्यादा इच्छा होती है। और चटपटा में अच्छा, ये नहीं कि 20 रुपए की चाउमीन खा के आ जाएंगे, ये नहीं, भले 200 रुपए की होगी, लेकिन खा के कुछ अच्छा खाने की इच्छा रहेगी इनकी। जहां रहेंगे वहां भी अच्छा खाना खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बहुत मोटे होते, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कुछ हम नया लेके चलते हैं, फिर उसके वापस घुमा के लेके आएंगे, ठीक है। वीनस इन द नाइन्थ हाउस, अगर आप पुरुष हैं या अगर आप महिला है, एक बात आप ध्यान रखना कि आप में फ्लर्ट किस्म का नेचर तो होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ही पता होगा कि आपको भी थोड़ा फ्लर्ट करने में अच्छा लगता है। फिजिकली सेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लर्ट करना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि किसी से हंसी मजाक करना, किसी से बातें करना, किसी को सोशल मीडिया पे मैसेज करना, ठीक है। ये ऐसे ऐसी पर्सनालिटी रहती है। अगर वही लड़की है तो उसको करे ना करे करवाना, मतलब उनको लगता है कि कोई हमको पूछे, हमें अटेंशन दे, ठीक है। और क्या होता है कि जिनका भी वीनस अगर नाइन्थ हाउस में होता है, पत्नी अच्छी आ सकती है, वाइफ हस्बैंड आपके अच्छे आ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इन लोगों का दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांस होते हैं।
होता क्या है कि इनको एक मनुष्य से इनको सुख नहीं मिलता है। ये हमेशा सोचते हैं कि पता है इससे भी बात कर लेता हूं, बात करने में क्या है, सब कर रहे हैं और सब करने में क्या होता है, कर्म खराब हो जाते हैं। फिर ये रोते हैं कि हमारा तो वीनस 9th हाउस में है, फेम का हाउस है, हमको बढ़ा क्यों नहीं रहा। बढ़ाएगा कैसे जब आप कहीं और मुंह मार रहे हो। वीनस इन द 9th हाउस, मैंने बोला ना, मॉर्निंग दे विल बी सेंट एंड इवनिंग दे विल बी डेविल। तो होता क्या, थोड़े फ्लर्ट किस्म के हो जाते हैं। शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी भाभी से, आप अपनी साली से, आप अपनी किसी सहज कुछ भी मतलब ऐसा जो कि एक फीमेल हो, पत्नी के रिलेशन में या अपने रिलेशन में, उससे आपका संबंध या आपका हंसी मजाक फ्लर्ट हो सकता है, जो कि सोसाइटी में लोगों को पसंद ना, लेकिन आपका हो सकता है। वीनस इन द 9th हाउस ऐसा भी होता है कि शादी से पहले भी लड़का हो या लड़की, इनको कोई ना कोई पसंद आ जाता है। इवन उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है किसी भी लेवल तक। वीनस इन द 9th हाउस ऐसा भी कहते हैं। चलो ये सब तो इनका फ्लर्ट का नेचर हुआ, डेविल सेंट मैंने ये सब बताया, लेकिन थोड़ा सा और अलग चलते हैं। जिसका भी वीनस इन 9th हो, उनकी हाइट एवरेज टू मीडियम होती है। आप खुद नोटिस करना, मेरे पे क्यों विश्वास, मैं होता कौन हूं विश्वास करने के लिए, लेकिन आप खुद देखना कि उनकी एवरेज टू मीडियम हाइट होती है। ठीक है, चेहरा उनका गोल टाइप पर रहता है, कभी चेहरे पे फैट आ जाएगा, कभी चेहरे पे मतलब पतला हो जाएगा, ये चलता रहता है। उनकी आंखें 90-80% चांस है कि उनकी आंखें बिलौटे बिल्ली की तरह, कभी देखना ज्यादातर लोगों की जो आंखें होती है भूरी रंग की होगी, ब्राउनिश रंग की होगी, डार्क ब्राउनिश होगी। ब्लैक में भी ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा, उसमें भी लाइट ब्लैक दिखेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा बिल्ली जैसी इनकी आंखें मैच करती है। थोड़ा सा अलग और लेके चलते हैं, आज बहुत कुछ अलग लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वीनस इन द 9th हाउस में वो चीज लेके आया हूं जिसमें आपको रियलिटी में सही ज्ञान मिले। होता क्या है कि जब वीनस इन 9th हाउस, लोग कहते हैं सुख मिल जाता है, वेल्थ मिल जाता है, लेकिन क्या आपके पास भरपूर है? आप खुद बोलो। होता क्या है कि वीनस की भी हम लोग डिग्री देखते हैं। होता क्या है कि उसमें भी कोई अच्छा योग बनेगा तो ना होगा। लेकिन एक चीज और है, जैसे फिजिक्स, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो जब मैं पढ़ता था तो वहां कहते हैं कि जैसे कि कहते थे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या कहते थे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कुछ भी मतलब ऐसे बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जितना वो ज्यादा होगा उतना, जैसे किसी का वेट है, जितना वेट होगा उसको उठाने में भी हालत खराब होगी। ठीक है। तो सेम एज डेट, जितनी भी वीनस इन द 9th हाउस होगे, जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। द मोर हार्डवर्क यू डू, द मोर लक यू गेट। ये क्या होता है? हार्डवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लक ओनली फॉर द वीनस इन द 9th हाउस फॉर द पीपल। एक चीज और है कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, आप चाहे गवर्नमेंट हो, आप चाहे प्राइवेट हो, बिजनेस हो, आपका लक उतना आपको फेवर करेगा। ठीक है। एक चीज और देखा जाता है, जब हम रिलीजन, फिलॉसफी इनकी बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, ये लोग देवी भक्त, भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं। देवी भक्त यूजली ज्यादा, ठीक है। और देवी भक्त में सरस्वती माँ की पूजा करना, देवी दुर्गा माँ की पूजा करना, नव देवी की पूजा करना, इवन कि आप कह सकते हो 64 योगिनी की पूजा करना, इवन आप कह सकते हो घर में या अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मान सम्मान देना, आदर देना, सम्मान देना। और इनके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेटिव ऐसा होगा जो देवी माँ की उपासना, पूजा, भजन, कीर्तन ये सब करता होगा। फिर आते हैं कि वीनस इन द 9th हाउस अगर आप देखो तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग थोड़े से सेकुलर प्रवृत्ति की भी होते हैं। इनके लाइफ में चेंजेस आते रहता है। एक टाइम पे अपने पिता से भी इनका झड़प हो सकता है, एक टाइम पे इनका बच्चे से झड़प हो सकता है, एक टाइम पे इनको लग सकता है कि जो अपना रिलीजन तो ठीक है, लेकिन अपने रिलीजन के अलावा ये लोग मजार पर, दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में भी जा सकते हैं। दूसरे पंथ में जाकर मतलब नमन कर सकते हैं, ये नहीं तो छोड़ सकते हैं अपना धर्म, लेकिन नमन कर सकते हैं, दूसरे पंथ को भी मान सकते हैं। ये लोग सेकुलर प्रवृत्ति, इनको ठीक है, अपना ठीक है, लेकिन दूसरे से भी कुछ अच्छा मिल जाए, इनका रहता है जहां से कुछ अच्छा मिल जाए वहां से ले ले। ये इनमें अच्छी बात भी है। ठीक है। एक ऐसा चीज है कि इन लोगों, देखो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस फॉरेन ट्रैवल, 9th हाउस डिफरेंट स्टेट्स ट्रैवल। तो जिनका भी वीनस 9th हाउस में होगा, देखना वो डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में रहकर या जिस कंट्री में, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट घूमना फिरना इनके पूरे जीवन में लगा रहता है। आप खुद नोटिस करना, मेरे पे क्यों विश्वास करोगे यार, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। ठीक है। लोग कहते हैं आपने तो ऐसी कुछ कह दिया, लेकिन जो मैं कह रहा हूं अगर उसमें से 80% मिल जाएगा ना, आप समझना कि मेरी नॉलेज
ठीक ठाक थी। ठीक है, मेरी नॉलेज क्या, मैंने तो गुरु से सुना है, मैंने तो बस पढ़ाई की है तो उसमें है, जानता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज और, इन लोगों के एडवेंचर करने बहुत मजा आता है। इन लोगों से पूछ लो कि क्या आप चलोगे ये कहीं घूमने के लिए पहाड़ों पे, बीचेस पर, यहाँ बोलेंगे, मना नहीं करेंगे आपको। ठीक है, ये लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते। इन वीनस इन द 9th हाउस, दे लव देयर फादर, लिटरली दे लव देयर फादर, दे हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देयर फादर। वीनस इन द 9th हाउस, पापा की बात सुनते हैं जीवन भर। ठीक है, एक चीज और है, वीनस इन द 9th हाउस, पत्नी बहुत सुलझी हुई मिलती है, पत्नी बहुत समझदार मिलती है, लेकिन पत्नी डोमिनेट करने वाली होती है। कभी कोई झड़प होता है लेकिन ओवरऑल सही होता है। इनके लाइफ में अच्छा क्या होता है? अच्छा पिता से अच्छे संबंध, फैमिली से फुल सपोर्ट। ठीक है, बच्चे ओबीडियंट, बच्चे ओबीडियंट मिल जाते हैं। ठीक है, 5th और 9th हाउस फॉर बच्चा, 9th हाउस स्पेशली और 5th हाउस स्पेशली फॉर द किड्स, क्योंकि वो पुत्र कार का भी लेकर कहते हैं, पुत्र भी पता कर सकते हो, लेकिन 9th हाउस भी बच्चे का वो बता देता है। और 9th हाउस पिता का होता है, पिता से भी इनका अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, इनको गाना सुनना, इनको आर्ट्स देखना, इनको मूवीज देखना, मूवीज जाने देखना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, एक चीज और मैंने देखा है कि ये अपने भाई बहनों की बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, भाई बहनों की बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, इनमें आप किसी भी, इवन की बूढ़े भी हो जाएंगे तो इनको अपने भाई बहन पे कुछ हो चुका हो, भाई बहन में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन अंदर उन लोगों के लिए भी प्रेम बचा रहता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि जैसी जैसी उम्र होती है पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी है, जैसे जैसे उम्र होती है लग्जरी कुछ लेने का भी मन करता है, खरीद भी लेते हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव दिखेंगे, बहुत चीयरफुल दिखेंगे, बहुत जॉयफुल दिखेंगे। एक चीज और जो थोड़ा अलग हो सकता है, अब पता नहीं सच भी है गलत भी, लेकिन आप जिसका वीनस 9th हाउस, मुझे बताएं ये बात सच है कि गलत है। जिनका वीनस 9th हाउस में है, इनको समाज के लिए, पब्लिक के लिए कुछ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक कॉज के लिए करने का मन करता है। और जिनका भी वीनस 9th हाउस में होता है, उनको एनजीओ ओपन करना, एनजीओ ज्वाइन करना, एनजीओ के बारे में सोचना, लोगों, गरीब लोगों, पिछड़े लोगों के बारे में कुछ सोचना, कुछ अच्छा सोचना तो इनका बना रहता है वीनस इन द 9th हाउस। जब भी वीनस इन द 9th हाउस होता है, देखो 9th हाउस फेम और डिफेम का भी है, सोशल प्रेजेंस का भी है, सोशल इज्जत रिस्पेक्ट का भी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इनका वीनस का चलना वलना होता है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो चलो मिलती रहती है, इनको फेम भी अच्छा मिलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इनको डिफेम भी मिलता है समय समय पर। मतलब इनका ग्राफ अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल इनका ठीक रहता है। ठीक है, चलो ये सब तो था कि नॉर्मली मैंने आपको बताया, कुछ अब सेलिब्रिटीज भी बताए थे। ठीक है, एक चीज और, ठीक है, और देखो इनको फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है, इनको बच्चे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जो स्पाउस होती है ना, वो स्टार्टिंग में इन लोगों के चेहरे पे ना एक वो होता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, बहुत, लेकिन बाद में ना इनकी स्पाउस बहुत भी अच्छी होगी, पर इनको कहीं ना कहीं इनको लगता है ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं स्पाउस से, इनको लगता है और अच्छी हो सकती थी, काश ये वाले गुण होते, काश वो वाले गुण होते। लेकिन होता क्या है ना, जैसे कि जो मैरिज चीज है, मैरिज ऐसी इंस्टीट्यूशन है, अगर उनमें कुछ कमी है, आप में कमी है, तो उनको आपकी कमी अपनाना चाहिए और आपको उनकी कमियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा था कि कौन से सेलिब्रिटीज हैं जिनके वीनस 9th हाउस में है। तो नंबर 1 कोई सेलिब्रिटीज हैं तो माधुरी दीक्षित। देखो वीनस इन द 9th हाउस, फॉरेन आदमी से शादी की। ठीक है, वीनस इन द 9th हाउस, उनके फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। वीनस इन द 9th हाउस, आप जानते हैं माधुरी दीक्षित बारे में, बहुत लोग उनके साथ फ्लर्ट किया, बहुत लोग उनको चाहते थे। वीनस इन द 9th हाउस, एक टाइम पे देश की, दुनिया की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन थी। वीनस इन द 9th हाउस, एक आप कह सकते हो लग्जरी चीज भी काफी था उनके पास। ठीक है, वीनस इन द 9th हाउस, वो भी देवी उपासक है, आप पता कर लें। फिर सेकंड आते हैं कौन सा, मार्लिन मोनरो। अब मुझे पता नहीं मैं सही बोला नहीं, लेकिन मैंने उनका चार्ट देखा तो उनमें भी वीनस इन द 9th हाउस आता है। ठीक है, तो उनमें भी ये सारी जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मिलता जुलता है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एक जेनिफर लोपेज, जो जेनिफर लोपेज में देखोगे, लेकिन एक चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, जिनके भी वीनस इन द 9th हाउस, वो लोग देखो, मैंने बोला ना कि वो फ्लर्ट करने का, वो लड़के लड़कियों से घिरे रहते हैं, तो ऐसा भी है जब उनकी मान लो शादी होकर गलती से डाइवोर्स हुआ, तो मान लो कि अगर 7th हाउस का 6th 8th या 12th से या 7th हाउस में कोई कुकुट प्लैनेट बैठे हो, या नक्षत्र दारा काल का सपोर्ट नहीं किया, और किसी न किसी अगर दशा में आपकी शादी टूट जाती है, लेकिन तब भी अगर वीनस इन द 9th हाउस है ना, आपकी दूसरी तीसरी शादी हो ही जाएगी। जो जेनिफर लोपेज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वीनस इन द 9th हाउस। ठीक है, किम कार्डिशियन वीनस इन द 9th हाउस। ठीक है, एक है
एमिनम वीनस इन द 9th हाउस, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक और थे, हाँ सेलिन डियोन, वीनस इन द 9th हाउस, ठीक है। तो जिनका भी वीनस इन द 9th हाउस होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों के जो शादी में जो उनके स्पाउस होते हैं ना, तो उनके एज में भी गैपिंग हो सकती है, ठीक है। 1-2 साल का नहीं, अच्छा गैप हो सकता है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है। लेकिन यूजली कोशिश करते हैं कि इनको इनके मैच्योरिटी लेवल पे ही मिले, ठीक है। अब फिर एक चीज और है कि हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वीनस इन द 9th हाउस, मैंने बताया ना इन लोगों का आर्ट्स में, म्यूजिक में इनका काफी इंटरेस्ट, भले ही ना गाए, भले ही आर्ट्स परफॉर्म ना करें, लेकिन इनको इंटरेस्ट होता है सुनने में, देखने में। और सबसे ज्यादा पता है इनको रहता है ना कि अगर इनका भी मन करेगा ना, तो पता है मूवीज जाके देख के आएंगे, कभी कुछ करके आएंगे, बूढ़े होंगे देखेंगे आर्ट्स ड्रामा देखने भी मन करेगा इनको, ठीक है। नई नई चीजें सीखने का इनको मन करता है, बड़े बड़े जो शोज होते हैं वहां इनको जाने का मन करता है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भी सुन रहे हैं वीनस इन 9th हाउस, अपने आप पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करके, दूसरे लोगों को, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो मुझे नहीं पता ये बात कहना या सही है नहीं, लेकिन अगर आपको शादी हो चुकी है, चाहे लड़की लड़का हो, तो आप अपने हस्बैंड को ही प्यार करें। दूसरी तरह से करोगे तो आपका वीनस भी खराब होगा और आपका 9th हाउस भी खराब होगा, तो आपको गलत कर्म बनेंगे, तो आपको दुख होगा जीवन में, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका भी वीनस इन द 9th हाउस होता है, तो उनका 50-50, उनका जो इन-लॉज होते हैं वो भी अच्छे आते हैं, ठीक है। इन-लॉज का भी बिहेवियर उनसे ठीक ठाक रहते हैं, इन-लॉज भी उनको काफी मान सम्मान देते हैं, ठीक है। अब जाते हैं थोड़ा सा अब आ जाते हैं कुछ जो सभी लोगों को होता है कि आपने इतना पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, तो कुछ रेमेडीज हो जाए। तो देखो रेमेडीज तो आप यूट्यूब के भर भर के हैं, मैं बताता हूँ। देखो वीनस के लिए एक ही जेमस्टोन है, उसका नाम है कौन सा? ओपल। सेकंड कौन सा? जिरकॉन। थर्ड कौन सबसे फेमस? डायमंड। तो पता हो सके तो डायमंड, और मिडल फिंगर में पहना कीजिए। मिडल फिंगर में क्या होता है, ये रिंग फिंगर होता है, ये होता है शादी के लिए, लेकिन मिडल फिंगर पता है आपके एक तरह से समझो लग्जरी का कारक, ठीक है। मिडल फिंगर में पहन सकते हो, ठीक है। और मिडल फिंगर में आपका इसमें और जो डायमंड है, हो सके तो 0.21 कैरेट का कम से कम पहने तो आपका बेनिफिट होगा। ले सकते तो पहन सकते तो पहनो, नहीं तो ओपल पहन लो, तो जिरकॉन पहन लो, ठीक है, वो भी है। नहीं तो कमल गट्टा से आप पता भगवान देवी लक्ष्मी माँ का आप मंत्र जप कर सकते हो, ठीक है। और देखो जिनके भी वीनस 9th हाउस होता है ना, एक नेगेटिव बताने जा रहा हूँ, ये बात सच है गलत है, अगर गलत होगी तो मुझे माफ करना, सच होगी तो जैसा आपको ठीक लगे। तो जिनके भी वीनस 9th हाउस होता है ना, या वीनस से कनेक्टेड होता है 9th हाउस, इवन मान लो कि आपका वीनस 7th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th कहीं भी बैठा हो, लेकिन 9th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इवन लॉर्डशिप भी हो, लॉर्ड भी हो, स्वामी भी हो, तो आपके जो पत्नी या पति होंगे ना, तो शादी से पहले बहुत अच्छे होंगे, शादी के बाद उनकी तबीयत कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, ठीक है। तो आप कहीं फ्लर्ट ना करना, कहीं और पे ध्यान मत लगाना, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है। एक चीज होती है कि घर में अगर पूजा करते हो ना, तो कोशिश करना, ऐसा मेरे गुरु भी बोला करते थे कि घी साफ रखने की कोशिश करना, ठीक है। एक लास्ट बताने वाला हूं कि हो सके तो ये गायों को खाना खिलाए, रोटी खिलाए, इसमें आपका वीनस भी अच्छा होगा, भाग्य भी अच्छा होगा। और लास्ट, देवी उपासक तो है ही, भगवान शिव की भी उपासना करें, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। आई होप मेरी कोई बात लगी बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा, माफी, सॉरी उसके लिए, ठीक है। और कोई अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं इंग्लिश में, हिंदी में, आप लोग देखें, आप लोग जानें। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, बात किया था, मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स रहती है, तो कुछ मेरे गुरु ने बताया था, कुछ मैंने बुक से पढ़ा, और कुछ मैंने ऐसे रील्स आई थी उसमें से मैंने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। तो ये सारा था ऐसे आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को भगवान भला करे।